जय सीताराम दोस्तों। आज हम ग्रदसी रोग या इसको हम सामान्य या एलोपैथिक के हिसाब से देखें तो साटिका के नाम से बहुत लोगों में पाया जा रहा है और कहीं न कहीं इस रोग का निदान भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। उस रोग के बारे में मैं आप लोगों तक एक छोटा-सा वीडियो बनाकर इसका उपचार, इसके होने का कारण और इसी भी प्रकार के जो है तो संदर्भ में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और इसके इलाज के बारे में भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नए लोग जो जुड़े हों, देख रहे हों, वह सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रदसी रोग में। ग्रदसी रोग का सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, किस किस कारण से ग्रदसी रोग होता है। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में ग्रदसी रोग के कारणों का स्वतंत्र वर्णन नहीं मिलता है, परंतु वात व्याधि की चिकित्सा हम अगर इसमें करते हैं तो हमको अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और इसमें वात व्याधि की ही चिकित्सा की जाएगी। जो हमारे वैद्यगण देख रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो है और इसको होने के कारण कई हो सकते हैं। यह तो वैसे स्वतंत्र रोग है, परंतु कभी कभार झटके से कूदना और किसी कारण से शरीर में झटका लग जाने के कारण, कोई भी नस खिंच जाने के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसको हम ग्रदसी रोग के अंतर्गत लेंगे। या फिर कुछ लोग अधिक मात्रा में व्यायाम कर लेते हैं और उस कारण से ग्रदसी रोग हो जाता है। बहुत से लोगों में क्या देखे हैं कि शारीरिक बल कम होता है और मेहनत ज़्यादा करते हैं, उनको ग्रदसी रोग हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि शुरू में खूब व्यायाम या एथलेटिक्स या उछल कूद करने वाले या फिर खिलाड़ी लड़कों को एक उम्र के बाद ग्रदसी रोग हो जाता है। या फिर बहुत सारा हम व्यसन पाल के रखे हों या गंदे तरीके से जीवन शैली जी रहे हों, इसके कारण ग्रदसी रोग हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा हमको दुख, शोक और भय का हो तो उस कारण भी हमको ग्रदसी रोग हो जाता है। और भी देखें तो इसमें कभी कभार मर्माघात, कभी मर्म स्थान में हमारे चोट लग जाने के कारण भी नस का ब्लॉकेज हो जाता है और ग्रदसी रोग उत्पन्न हो जाता है। कभी कभार हम देखते हैं घुड़सवारी करने वाले लोगों को, ऊँट की सवारी करने वाले लोगों को यहाँ मर्म स्थान में ज़्यादा झटका लगने के कारण ग्रदसी रोग होता है। और बहुत सारे लोगों में देखे हैं कि जैसे मल-मूत्र का आप रोकते हो तो उस कारण से ग्रदसी रोग होने का कारण भी बनता है। बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि उल्टी होना, योनिगत रक्त का स्राव होना, गुदा द्वार से स्राव होने के कारण भी धातुओं का क्षय होता है और उस कारण भी हमारे ग्रदसी रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो दोस्तों ये था तो ये हम जाने कि ग्रदसी रोग के कारण क्या-क्या हो सकते हैं, किस कारण से हो सकता है। अब ये ग्रदसी रोग की संप्राप्ति जान रहे हैं कि हमारे शरीर में ग्रदसी रोग में क्या होता है। तो दोस्तों वो जितने भर कारण हमको अभी तक मिले हैं उसमें कि कहीं नस का ब्लॉकेज या उस जगह से रक्त का पास नहीं हो पाना, तो कहीं न कहीं हमारे बात को कुपित माना गया। हमारे ग्रंथकारों ने, हमारे शास्त्र कर्ताओं ने, जिन्होंने इस रोग के बारे में व्याख्या की है, उन्होंने पाया कि यहाँ वात और कफ का इन्वॉल्व रहता है। वात रक्त का प्रसाधन नहीं हो पाता है और कफ प्रसाधन को रोकने में उसकी मदद करता है। इस कारण से ये रोग की उत्पत्ति होती है
अब इसमें देखते हैं बात और जैसे बात से कुपित हुआ या फिर बात कफ, दो प्रकार का गृद्धि रोग होता है। एक बात के कारण स्वतंत्र बात होता है और दूसरा बात और कफ जब हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो इसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो दोस्तों दो प्रकार के गृद्धि रोग हैं। यह क्या करते हैं कि आप के कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा, पाद, ये इनका आश्रय रहता है। मतलब हमारे कमर में हो गया और पृष्ठ में हो गया और हृदय में हो गया और जानु जंघा में हो गया और जानु स्थान में हो गया, चसा पाद में हो गया। ये इसके स्थान है, इस स्थान में वो पाया जाता है और बड़ी वेदना करता है। मतलब ये बहुत सारी पीड़ा उत्पन्न करता है, असहाय पीड़ा उत्पन्न करता है, जिससे रोगों मतलब रोगी को उठने बैठने चलने फिरने में बहुत सारी असुविधा हो जाता है। इसको हमारे आधुनिक विज्ञान में हमारे आयुर्वेद में गृद्धि रोग के नाम से जाना जाता है और आधुनिक विज्ञान को देखेंगे तो साटिका के नाम से जाना जाता है। इसमें दोष कौन कौन से होते हैं गृद्धि रोग में? एक तो बात होता है स्वतंत्र और दूसरा जो है तो बात कफ होता है। ठीक है ना। दो दो प्रकार, मतलब बात और बात कफ के कारण यह उत्पन्न होता है। अब इसमें द्यूस देखेंगे तो ये रस की उत्पत्ति के कारण होता है, मतलब रस सही शरीर में न बनने के कारण होता है। रजोदुष्टि के कारण भी हो सकता है। हैं, इसमें संग देखते हैं। स्रोत रोत अगर देखा जाए तो रस अधिष्ठान है इसमें और अधिकतर पाद में होता है। सामान्य लक्षण इसमें ईश्रिक से प्रारंभ होती है और तत्पश्चात यह वेदना पूरन मतलब क्रमशः बढ़ती है। जैसे कटी में, कमर में बढ़ेगी, फिर उरु में बढ़ेगी, फिर जानु में बढ़ेगी, जंघा में बढ़ेगी, फिर पाद की तरफ जाती रहती है। ये एक पूरी नस कमर से लेके होती है। यह कमर के मतलब दोनों पैरों में किसी एक पैर में होती है, किसी किसी में दोनों पैरों में पाई जाती है। अधिकतर एक पैर में ही गृद्धि पाई जाती है और इसमें स्तंभन वेदना होती है। कभी कभी तोंद बढ़ जाती है, इस कारण से स्पंदन होता है। ये गृद्धि में अधिकतर पैर जाम हो जाने की शिकायत आती है। इसमें विशेष लक्षण अगर देखें तो गृद्धि में दो प्रकार का पाया गया है, जिसे हम पहले बता चुके हैं। वातज गृद्धि हो गया और वात कफज गृद्धि हो गया। वातज गृद्धि में सुई चुभोने जैसी वेदना होती है, जैसे सुई चुभ हो रहा हो उस प्रकार से वेदना होती है तथा शरीर टेढ़ा होने लगता है या लचक लचक के लोग चलने लगते हैं। उसको हम गृद्धि या घुटने मतलब घुटने और कटी और उर स्थान की संधियों में फड़कन होने लगती है। जब इसकी स्टार्टिंग होती है तो इन स्थानों में हमारे घुटने हो गया और कटी हो गया और उर स्थान में हल्की सी फड़कन फड़कन महसूस होने लगेगी कि फड़क रहा है। फिर यह चालू होता है और इसमें पूरा जकड़ जाता है आदमी और उठने बैठने में असहाय हो जाता है। वातज और कफज गृहिणी में क्या होता है दोस्तों? इसमें अग्निमांद की ज़्यादा संभावना मिलती है। हमारे पेट की अग्नि जो है ठंडी हो चुकी रहती है तो अग्निमंद हो जाती है और इसमें तंद्रा ज़्यादा रहती है। तंद्रा मतलब आलस्य ज़्यादा रहती है। मुख में मतलब लार की स्राव ज़्यादा होता है और इसमें रक्त का रक्त द्वेष हो जाता है। इसमें रक्त दूषित हो जाता है। इसके कारण गृद्धि रोग में जो हमारा कफ विद्वान है वो कहीं ना कहीं क्लॉटिंग करने लगता है या फिर जाम करने लगता है। तो वातज और कफज गृहिणी के हम दोनों के अलग अलग लक्षण बताए हैं। उसी के हिसाब से हमको चिकित्सा करनी होती है कि इसमें अग्निमंद है, क्या है, कोई वातज है, कोई वातज कफज है ना। अब गृद्धि रोग का जब हम किसी का इलाज करते हैं तो उसमें सबसे पहले रोगी की अच्छे से परीक्षा कर लेनी चाहिए। लिटाकर, पैर उठाकर, ये सब चिकित्सा करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा,
खासकर गृद्धसी रोग में मूत्र परीक्षण ज़रूर कर लेना चाहिए कि ये वातज है, कफज है, ये बहुत आवश्यक माना गया है। कहीं रोगी को मधुमेह तो नहीं हो गया है, इस कारण से मतलब धातु क्षय तो नहीं हो गया है, इस कारण से साटका हुआ हो, इसका भी पता कर लेना चाहिए। इसमें क्या है कि मधुमेह होगा तो मधुमेह की चिकित्सा भी साथ में करनी पड़ेगी। अच्छा, अब चिकित्सा की बात करते हैं तो मनुष्य मनुष्य को जो भी रोगी आता है गृद्धसी रोग का, तो अच्छे से विरेचन इसका होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से इसका विरेचन करवाना चाहिए, वमन करवाना चाहिए, उल्टी करवानी चाहिए, आम रहित या जठर अग्नि दीप्त होने वाली बस्ती देना चाहिए और जहाँ वमन रूपी ऊर्ध्व शोधन ना हो सके वहाँ राखी में हवन के समान स्नेह बस्ती काम नहीं करती है, बेकार हो जाती है। इसलिए पहले आप जठर अग्नि को अच्छा करें और एरंड गाय के मूत्र में एरंड तेल को मिलाकर अगर हम 1 महीना तक किसी भी साटका रोगी को सुबह सुबह दे देते हैं तो 1 महीने में गृद्धसी रोग जड़ से ख़त्म हो जाता है। और इसमें शस्त्र कर्म गृद्धसी में अग्निकर्म और शिरोवेद करना अति उत्तम माना गया है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर हम शस्त्र कर्म, अग्निकर्म और शिरोवेद कहीं कहीं देखा जाता है कि अग्निकर्म भी करते हैं और बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसमें स्नेहन हेतु अश्वगंधा घृत का उपयोग अगर हम 10 से 20 ग्राम तक यथा आवश्यक गर्म दूध के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। स्नेहन बहुत ज़रूरी है। सेदन भी हमको बहुत ज़रूरी है, तो सेदन में क्या करेंगे कि हम निर्गुंडी ले लेंगे और निर्गुंडी का जो भाप रहेगी उससे हम पूरे बॉडी में सेंक लगाएंगे या थोड़ी सी मतलब सेदन करेंगे, इससे हमारे पूरे शरीर में पसीना आएगा और श्रोत्र हमारे खुलेंगे। वमन भी कराना बहुत आवश्यक है क्योंकि जो है तो वमन हमारा कफ जो है तो वमन के रास्ते ही निकाला जा सकता है। अगर कफ मतलब वातज और कफज है तो वहाँ कफ की प्रधानता है, कफ निकालना ज़रूरी, इसलिए वमन कराएं। वमन के लिए आप देख सकते हैं, शास्त्रों में वर्णित मिल जाएगा या जानकारी आप यूट्यूब से ले सकते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं कि हम 5 लीटर दूध पिलाकर और फिर उसके बाद वमन औषधि दे के हम इसकी वो करते हैं। अब हम विरेचन भी करेंगे तो विरेचन हमें एरंड तेल से 20 से 40 ग्राम तक शुंठी क्वाथ के साथ अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा विरेचन माना जाता है। और रोगी के अनुसार आप दे सकते हैं, रोगी को कितने की चाहिए, 20 ग्राम चाहिए या 25 ग्राम चाहिए या मतलब 40 ग्राम 50 ग्राम तक हम एरंड तेल का एक बार में सेवन करा सकते हैं दूध के साथ या शुंठी के क्वाथ के साथ या 10 मूल क्वाथ के साथ, इस प्रकार हम करवाएंगे। और इसमें अनुवासन बस्ती बहुत अच्छा काम करता है, तो अनुवासन बस्ती में हम क्या करते हैं कि 10 मूल तेल ले लेते हैं और उसकी 8 अनुवासन बस्ती देना चाहिए। इसे 8 से 15 तक हमारे शास्त्रों में विदित है, लिखा हुआ है कि 15 बस्ती तक देने से बहुत आराम लगता है और हम लोग भी करीब 8 या 10 और किसी-किसी को 15 बस्ती तक देते हैं। अब अभयंगर करना है भैया दोस्तों, अभयंग में क्या करना है, मालिश के लिए नारायण तेल ले सकते हैं और नारायण तेल के साथ-साथ हम लोग भी अपना एक जीवन नारायण तेल बनाते हैं, वो भी हम देते हैं, बड़ा अच्छा काम करता है। और उससे हल्के या फिर आप बाज़ार से ले लें, नारायण तेल ले लें और उसका जो है तो समन चिकित्सा हो तो भल्लाल तक अविलेय या महारासनादि क्वाथ योगराज गुग्गुल है ना, सिंहनाद गुग्गुल, समीर पन्नक रस, बात विध्वंसक रस, एकांग वीर रस है ना और बृहत बात चिंतामणि रस और बातारी रस आदि का प्रयोग युक्तिपूर्वक अगर हम करें तो गृद्धसी रोग को समाप्त किया जाता है जा सकता है। और हम साथ में वीडियो बहुत तो लंबा हो रहा है पर एक हम अपना अनुभूत प्रयोग बता रहे हैं। जिन भाई बहनों को साटिका है
तो वह यह प्रयोग कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे और उसी से आप लेके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, आम पाचन बटी ले लीजिए, 2-2 सुबह शाम भोजन के बाद पानी से लेना है। और ये साथ में ये महायोगराज गुग्गुल 2-2 गोली ले लीजिए सुबह शाम, इसको पीस लें खरल में डाल के। और 2-2 गोली जो है तो महारासनादि क्वाथ के साथ अगर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। बृहत चिंतामणि रस अगर हम 1/4 ग्राम प्रातः और शाम शहद के साथ लेते हैं तो बड़ा अच्छा काम करता है। नारायण तेल की अगर हम मालिश करते हैं तो ये बहुत, इसमें मालिश ज़रूरी है, उस नस का प्रसाधन ज़रूरी है, वहाँ थोड़ी रगड़न टाइप में ज़्यादा होनी चाहिए। निर्गुंडी का वाष्प अगर देते हैं तो उससे बड़ा अच्छा काम करता है। रोगी को पथ्यापथ्य रहकर हम अगर चिकित्सा देते हैं तो बड़ा लाभ मिलता है। पथ्य में क्या करना है, मधुर, अम्ल और लवण रस वाले आहार का सेवन नहीं करना है। मधुर, लवण और मतलब जैसे मधुर, अम्ल, रस वाले और लवण रस वाले इनका सेवन करना है। स्थिर, ऊर्ण, स्निग्ध, क्रस, बल, ब्रहण तथा गुरु वाले पदार्थ इसके ग्रसी रोग में हितकर होते हैं। गेहूँ, चावल, दूध, घी, तिल, सरपप का तेल, वसा, मज्जा, परवल और कद्दू और अनूप तथा जलचर प्राणियों का मांस, अंडा, शराब, धनिया, जीरा, मेथी, लहसुन, सहजन, अनार, आम, बेरी और काली द्राक्षा, नारंगी तथा गृद्धसी, ये गृद्धसी रोग के पथ्य में आएंगे, इनको आप खा सकते हैं। सुखकारक निद्रा, तेल की मालिश, ये सब अगर हम उपाय अच्छे तरीके से करते हैं तो गृद्धसी रोग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें जिससे अन्य लोग भी लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों।